आइए बच्चों, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। मैं डी.एन. मणि त्रिपाठी, युग निर्माण शिक्षण संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज देवरिया खास में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को पाठमाला 3 अंकोरवाट का कक्षा 8 के छात्र एवं छात्राओं का पाठ 3 अंकोरवाट नाम है। आपके लेसन नंबर 3 का नाम है अंकोरवाट, जिसका शब्द अर्थ देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अर्थ का अवस्थित लिखा हुआ है। इसका अर्थ होगा स्थित। विख्यात, विख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। सीमित माने कम। प्रफुल्लित, प्रसन्न होना या खुश होना। प्रांगण, प्रांगण में आंगन होता है, आंगन में। प्रतिमाएं, मूर्तियां। समानांतर, एक समान, बराबर। उत्कीर्ण माने खुदे हुए, दीवारों पर जो खुदाई होती है उसी का अर्थ है उत्कीर्ण, खुदे हुए। परकोटा, गढ़ की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली दीवार। भित्ति चित्र, दीवार पर अंकित चित्र। पद्मासन, पद्मासन माने कमल आसन, कमल आसन पर विराजमान माँ सरस्वती। तो ध्यान देंगे, पद्मासन का अर्थ होता है कमल आसन। सरसया माने बाणों की सया। कलाविद, कला विशेषज्ञ। और अनन्य, एक से अधिक। स्थापत्य माने होता है भवन निर्माण, भवन निर्माण। आइए बच्चों, पुनः आपका स्वागत है। आज अब हम बताएंगे लेखक का परिचय, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी काव्य और गद्य को समझने के लिए लेखक का परिचय जानना जरूरी है। जैसा कि इसके लेखक हैं यशपाल जैन। यशपाल का जैन का जन्म 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। इसके उपरांत आपने नेशनल कॉलेज लाहौर में माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपके द्वारा लिखी गई कहानियां धर्म ग्रंथ, धर्म युद्ध, फूल की चोरी, 4 आने, अभिशाप, कर्म फूल, फूलों का कुर्ता, पांव तले डाल आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हो गई। अर्थात यह लेखक सदा सदा के लिए माँ सरस्वती का पुजारी अमर हो गए। अब आइए हम ये जो लिखे हैं अंकोरवाट, इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। भारतीय संस्कृति, आइए इसके बारे में हम जाने, थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर सांस्कृतिक संपन्नता को सुदृढ़ और अक्षय किए हुए है। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी विलक्षण स्थापत्य कला और अद्भुत सौंदर्य के कारण अद्वितीय हैं, जिनका कोई जवाब नहीं है और अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनका भ्रमण पर्यटन के साथ साथ तीर्थ यात्रा का पुण्य भी देता है। यहाँ लेखक हमें ऐसी यात्रा पर ले जा रहा है, इसी के बारे में वर्णन है इनका। 18 मई की सुबह मैं वायुयान द्वारा यानी हवाई जहाज से बैंकॉक से कंबोडिया की ओर रवाना हुआ।
जैसा कि पता है आपको कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। वायुयान में 32 सीटें थीं पर कुल 27 यात्री उसमें सवार थे। कंबोडिया के महान कला केंद्र अंकोर वाट को देखने जा रहे थे मेरे साथ कई लोग, लेखक के साथ कई अन्य लोग थे और सभी भारतीय मित्र थे इनके। वहाँ से निकलने के बाद देखा इन्होंने कि नारों का जाल फैला हुआ है, पर्वत सुंदर फायों की भांति बादल छाए हुए थे। ऐसा दिखाई दे रहा था कि बादल बिल्कुल इस समीप ही आ गए हैं और वहीं पर थाईलैंड की सीमा समाप्त होती है। कंबोडिया की भूमि पर उड़ान के अंतिम चरण में मौसम साफ हो गया और जाने मैदान में नदियों और नहरों का फैलाव देखकर लेखक का मन बड़ा ही आकर्षक और उसमें ऐसा जान पड़ता था कि बहुत ही सुंदर और सुहावना मौसम है, स्थान है। रमणीक स्थानों पर लेखक पहुँचते हैं और जो भी पहुँचता है अपने आप को धन्य मानता है ऐसे स्थानों पर पहुंचकर। उनको ऐसा लगा कि हम एक वनवासी तपस्वी आश्रम की ओर जा रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, ऐसा उनको आभास हो रहा था। कंबोडिया और भारत के संबंध बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। गुप्त काल के कुछ पहले से कंबोज देश पर भारत का प्रभाव पड़ने लगा था। वहीं भारतीय संस्कृति और सभ्यता का बोलबाला हो गया उसी समय से। और इस मंदिर का निर्माण खमेर राज्य के यशस्वी राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1115 ईस्वी में यशोधरपुर नामक राजधानी में एक ब्राह्मण मंदिर का निर्माण कराया। वही आगे चलकर अंकोर वाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंकोर वाट का अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? अंकोर को हम नगर को, और वाट का मतलब होता है मंदिर, यानी नगर। अंकोर वाट माने नगर का मंदिर। नगर का मंदिर बड़ा ही विशाल भव्य मंदिर, जो भी जहाँ भी पूरे देश में या संसार में अच्छे मंदिर हैं उसमें अंकोर वाट का भी स्थान है। अपने आप में एक अच्छा मंदिर है। और आगे चलकर जब लेखक ने देखा कि यहाँ की हरियाली बड़ी ही सुंदर और मन को आकर्षित करने वाली है, ऐसा प्रतीत होता था देखने से कि हम यहीं रहें। सड़क से चौड़ा मंदिर रास्ते की ओर जा रहा है, एक तरफ खाई है। ऐसा उनको आभास होता है कि ये खाई पहले जल से भरी हुई थी, लेकिन अब उसमें जल का अभाव है, पानी नहीं है, जिसमें स्थान स्थान पर फणधारी नाग की विशाल आकृतियां बनी हैं। हमारे देश में आप जानते हैं नागों की बड़ी ही प्राचीन समय से पूजा होती चली आ रही है। परंपरा के कारण नागों का इतना महत्व है, इसलिए हर जगह हर मंदिरों पर नाग देवता के भी चित्र कलाविदों ने बनाया है। मंदिर के प्रांगण में बाईं ओर बौद्ध भिक्षुओं का भी निवास स्थान है, जिनका निर्माण हाल ही में हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि दक्षिण भारत के किसी मंदिर के सामने शिखरों पर कैसी खुदाई हो रही है यह दूर से साफ नहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन बनावट ऐसा बना है कि मन बरबस उसकी ओर खींच करके चला जाता है। ऐसा आकर्षक मंदिर की कल्पना लेखक ने भी किया है, जो मन के भावों को साकार कर देता है देखने के लिए। इस विशाल प्रांगण को पार करने पर कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं और उस पर सिंहों की मूर्तियां भी बनी हैं।
इनकी दीवारों पर बड़े ही सुंदर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं, बनाए गए हैं। अप्सराओं की मूर्तियां भी हैं। वे मूर्तियां इतनी सजीव हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगी। इन मूर्तियों के अलंकरणों का कटाव इतना बारीक सुडौल है, देख करके दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद लेखक वहाँ घूम करके मंदिर के चारों तरफ देखने से ऐसा लगा कि वास्तव में जिन्हें हम देखे हैं वे कंगूरे नहीं बल्कि मूर्तियां हैं। वहाँ के हर परकोटे पर मूर्तियों का जाल बिछा हुआ है, कलात्मक ढंग से सजाई गई हैं। अचरज होता है कि लगभग 800 वर्ष से यह पाषाण खंड वहाँ कैसे टिके हैं। 800 वर्ष पहले पुराने समय से इतनी लंबी अवधि में कितने तूफान आए होंगे, कितनी हवाएं चली होंगी, आंधियां आई होंगी, लेकिन प्रतिमाएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। यह भी एक अपने आप में एक अलग उदाहरण है। मंदिर धरती से 200 फुट की ऊंचाई पर है। शिखरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, उन पर होकर हम ऊपर गए, उनकी दीवारों पर देखे। मंदिर के शिखर 9 भागों में बटे हुए हैं। देव मुख्यालय से मिलाने के लिए अनेक गैलरियां हैं। प्रतिमाएं दिखाई दी, बड़ी विशाल थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी वहाँ एक प्रतिमा सुंदर बनाई गई है, दिखाया गया है दीवारों पर। और सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह, आप लोग जानते हैं महाभारत काल के पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। हस्तिनापुर को सुरक्षित रहने के बाद ही वे अपने प्राणों को त्यागेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना था। महाभारत में भी वर्णित है। वे पितामह भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। चंद्र सूर्य राहु के विरुद्ध अमृत चुराने का संदेश लेकर आना, शेषनाग को रस्सी बनाकर देवताओं और असुरों का समुद्र मंथन करना, भगवान शिव कामदेव को भस्म करते हैं, वह भी चित्र दीवारों पर अंकित है। ऐसा देखकर ऐसा प्रतीत होता है। और भगवान कृष्ण की लीला, विष्णु से संबंधित बहुत सी कथाएं वहाँ दीवारों पर लिखी हुई मिलती हैं। उनके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर वास्तव में स्थापत्य तथा शिल्प कला का अनुपम उदाहरण है, अनुपम केंद्र है। और चित्रों, मूर्तियों, मंदिर की आकृति सबसे बड़ी पुरानी है। ऐसा जान पड़ता है कि इसके निर्माता और कलाविद भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक रहे हैं। अंकोर वाट का मंदिर 2.5 मील घेरे में है। इसकी विशालता, भव्यता को देखकर जहाँ हृदय गदगद होता है, वहीं कला की कारीगरी को देखकर मन विस्मित हुए बिना नहीं रहता है। बच्चों, आपको यह बताया गया है भावार्थ, अर्थ। इसके बाद शब्दार्थ बता दिया गया है। आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न उत्तर लिख करके वो भेज दिया जाएगा। होमवर्क करके आप लोग भी उसका जवाब देंगे। जो भी समस्या आपके सामने आती हो, समझ में नहीं आता हो, तुरंत आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।